हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम दो टाइप की बॉन्डिंग, दो टाइप के आबंध की बात करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक हम एक बार में लेंगे, ये आयनिक आबंध और सहसंयोजी आबंध। आयनिक आबंध की हम पहले बात करते हैं। तो आयनिक आबंध की जब भी बात होगी, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, जहाँ पे आयनिक आबंध मिलेगा हमें, वहाँ पे वो यौगिक कौन से होंगे? आयनिक यौगिक। और जहाँ पे सहसंयोजी आबंध की बात होगी तो वो कौन से यौगिक होंगे? सहसंयोजी यौगिक। आयनिक आबंध में क्या होगा? मेन जो तुम्हें शब्द देखने हैं पेपर में, धातु और अधातु के बीच जब बात हो रही है तब वो वहाँ पे हमेशा क्या होगा? आयनिक आबंध। यहाँ देखो, सोडियम हमारी धातु है, क्लोरीन अधातु है। आयनिक आबंध में हमने ये पढ़ा है बहुत अच्छे से कि धातु इलेक्ट्रॉन देती है और अधातु इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? लेगी। ठीक है, ये धातु जो है ये इलेक्ट्रॉन देगी और क्लोरीन क्या करेगा? अधातु इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेना और देना होता है। इलेक्ट्रॉन का मैं यहाँ लिख देती हूँ, लेन देन होता है ना। इलेक्ट्रॉन लिए और दिए जाते हैं। तो सोडियम का हमें पता है, देखो 2 8 1 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 8 1 ये एक इलेक्ट्रॉन फालतू है। क्लोरीन में हमें पता है 2 8 7 एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये हमने बनाया है ना क्लास में। तो ये एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं? इधर क्लोरीन को दे देता है ये। तो धातु इलेक्ट्रॉन देती है, अधातु इलेक्ट्रॉन लेती है। तो आयनिक आबंध में हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। जबकि जब हम सहसंयोजी आबंध की बात करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेना और देना नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? साझेदारी। ये शब्द दोनों याद रखने हैं, साझेदारी। ठीक है, दो ये परमाणु होंगे, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इन्हें अपना पहला वो कोश पूरा करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो इसे पूरा करना है तो ये देखो, इसका भी ये कोश पूरा हो गया। तो इसे हाइड्रोजन के लिए देखे तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये था, दूसरा इसका भी ये कोश पूरा हो गया। तो यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस हाइड्रोजन ने इसे दे दिया और इसने ले लिया, या फिर इसने ही इलेक्ट्रॉन दिया और इसने लिया। नहीं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? आपस में शेयर हो रहे हैं। इन दोनों के बीच में क्या हो रहे हैं? साझेदारी हो रही है। तो आयनिक आबंध में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है। सहसंयोजी में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सहसंयोजी का एक और उदाहरण हम यहाँ देख लेते हैं। ऑक्सीजन 8 होता है इसका परमाणु संख्या, तो 2 और फिर 6, तो 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन का भी 1 2 3 4 5 6। इसे कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना कोश पूरा करने के लिए, भारी कोश पूरा करने के लिए। इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भारी कोश पूरा करने के लिए? 2। तो ये क्या करेंगे? ये 6 तो इसके पास थे, ये इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोश पूरा हो गया। और इस वाले ऑक्सीजन के लिए भी हम देखेंगे क्या हो गया, इसका भी कोश पूरा हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? साझेदारी हो रही है, शेयरिंग हो रही है। अब इस पे आधारित एक क्वेश्चन आया था, आयनिक आबंध और संयोजी आबंध, इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। इस प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया था। इधर इन दोनों के बीच में अंतर भी हमें पता होना चाहिए कि आयनिक यौगिक जो बनेंगे उसमें कौन से गुण होंगे और सहसंयोजी यौगिक जो होंगे उनमें कौन से गुण होंगे। तो इनके गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं कि कब ये मेल्ट होते हैं सॉलिड से लिक्विड में और कब ये बॉयल होते हैं। गलनांक और क्वथनांक की बात करेंगे तो आयनिक यौगिक में ये क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक दोनों ही क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा तापमान पे ये वाले जो यौगिक होते हैं वो क्या करेंगे? ठोस से द्रव अवस्था में आएंगे और द्रव से हमारी गैसीय अवस्था में आएंगे। तो इनका जो गलनांक और क्वथनांक दोनों ही क्या होता है? ज़्यादा। सहसंयोजी यौगिक में क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। अगर हम इनकी विद्युत चालकता की बात करें कि इनमें से विद्युत अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, करंट जाए तो कौन सा जाने देगा, कौन सा नहीं जाने देगा अपने अंदर से। तो आयनिक यौगिक में हम देखते हैं विद्युत चालकता, ये सुचालक होते हैं। ठीक है, इनमें से करंट जा सकता है, जबकि सहसंयोजक जो यौगिक हैं उनमें से करंट नहीं जा सकता, कुचालक होते हैं ये। ठीक है, तीसरा भौतिक प्रकृति की, ये देखने में कैसे हमें मिलते हैं। तो आयनिक यौगिक जैसे कि नमक है,
ये हमें ठोस अवस्था में मिलते हैं, जबकि सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो हमें तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, ठोस में भी मिलेंगे, द्रव में भी और गैसीय में भी। तो ये इनके बीच अंतर हमें बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। देखो इस पे ही आधारित एक और क्वेश्चन भी है इधर। एक धातु डी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा एक अधातु ई के साथ मिलकर एक यौगिक जी का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले तुम यहाँ दो शब्द देख लोगे, धातु और अधातु। कोई भी एक धातु डी है और एक अधातु ई है, वो दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, एक यौगिक बना रहे हैं, यौगिक जी। ये नाम नहीं बता रहे हैं, बस इन्होंने अल्फ़ाबेट बता दिया है कि डी ई जी। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, यहाँ एक और शब्द आया स्थानांतरण, मतलब लेना देना हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, स्थानांतरण का मतलब। ठीक है, इसका मतलब बिना आगे पढ़े ही तुम्हें समझ आ गया कौन से आबंध की बात हो रही है, आयनिक आबंध की। तो इन्होंने देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा है, यौगिक जी में आबंध के प्रकार की पहचान कीजिए कि ये जो यौगिक बना है इसमें कौन सा आबंध है। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेना देना हो रहा है, तो कौन सा आबंध हो जाएगा, आयनिक आबंध। ठीक है। सेकंड, क्या यह यौगिक मिट्टी के तेल या पेट्रोल में घुलनशील होगा। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक और गुण भी अब तुम लिख सकते हो अपनी कॉपी में, घुलनशीलता। यहाँ लिखोगे घुलनशीलता। आयनिक यौगिक जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं वो तेल या पेट्रोल जैसी चीज़ों में घुलनशील होते हैं। तो ये भी अपना याद रखना है। ठीक है, 3 पॉइंट तो ये याद रखोगे। इसके अलावा घुलनशीलता, आयनिक यौगिक जैसे नमक होते हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं, और सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो पानी में घुलनशील नहीं होते, तेल और नमक में घुलनशील होते हैं। तो इन्होंने पूछे क्या यह यौगिक मिट्टी के तेल या पेट्रोल में घुलनशील होगा, नहीं, क्योंकि ये किस में घुलनशील होते हैं, पानी में। तीसरा, यौगिक जी के गलनांक और क्वथनांक पर टिप्पणी कीजिए। उसका गलनांक और क्वथनांक अभी हमने पढ़ा, जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, ज़्यादा, हाई। ठीक है, तो वो ज़्यादा होता है, ये हमें याद रखना है। पिछली बार के पेपर में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक धातु एक्स इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा अधातु वाई के साथ मिलकर यौगिक बनाता है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, हमें ये शब्द मिल गया। यौगिक Z में आबंध का प्रकार बताओ। तो कौन सा प्रकार, कौन सा आबंध है, आयनिक आबंध, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिए या दिए जा रहे हैं। यौगिक Z की भौतिक प्रकृति कैसी होगी, यौगिक Z कैसा होगा, ठोस होगा। ठीक है, हमें ये बताना है, भौतिक मतलब वो कैसा दिखने में कैसा होगा, ठोस होगा। क्या यह यौगिक केरोसिन या पेट्रोल में घुल जाएगा, सेम वही क्वेश्चन, नहीं, ये इसमें नहीं घुलेगा। ये किस में घुलेगा, पानी में। तो इस तरीके से आज हमने आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक, इन दोनों के बीच में आबंध, आयनिक आबंध और सहसंयोजी आबंध के बारे में रिवाइज किया।